डिस्काउंट लगता कैसे? डिस्काउंट लगाने के डिफरेंट मेथड है। एक तो फ्लैट डिस्काउंट है, ठीक है। फ्लैट डिस्काउंट जो सा है वो तो मतलब आप इजीली लगा सकते हो। लाइक आपने एक लिख दिया फ्लैट डिस्काउंट, आपने कहा, आपने कंडीशन लगा दी, एक प्लगइन है डिस्काउंट का, आपने कंडीशन लगा दी कि जितनी भी प्रोडक्ट है ना, जितनी भी प्रोडक्ट पड़ी है, ठीक है, सब पे क्या कर दो, 50% माइनस कर दो, तो वो क्या होगा, फ्लैट डिस्काउंट 50% लगेगा। अब अगर आपने 30 और 50, 20, 10 लगाना है तो कैसे लगाते हो, ठीक है। उसमें आप बताते हो मैनुअली चीज़ों, एक एक प्रोडक्ट को बताते हो कि ये प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट है, ये प्रोडक्ट पे इतना, ये प्रोडक्ट पे इतना, ये प्रोडक्ट पे इतना, ठीक है। अब अगर आपने 30 और 50 लगाना है न्यू अराइवल पे, अब हम क्या करते हैं, एक कैटेगरीज बनाई होती न्यू अराइवल की, ठीक है। कैटेगरीज होती है न्यू अराइवल की। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी न्यू अराइवल में चीज़ पड़ी है, ठीक है, उस पे 30% डिस्काउंट लगा दो। लाइक ये प्लगइन मैं इंस्टॉल तो नहीं कर रहा कि मैंने प्रोडक्ट सारी डिलीट किया। ये देखो, ये कंडीशन डिस्काउंट रूल फॉर वूकॉमर्स, ठीक है, ये प्लगइन है। अब देखो इसके स्क्रीनशॉट में चेक करो, उसने बिल्ट इन बताया हुआ है। ये देखो, अगर इससे अगला खोलते हैं, ये डिस्काउंट का है, ठीक है। राइट, ये देखो उसने बताया हुआ डिस्काउंट प्रायोरिटी, डिस्काउंट रूल टाइटल, डिस्काउंट टाइप फिक्स करनी, क्या करनी, डिस्काउंट। ये देखो डिस्काउंट को क्या क्या, 3 स्टेरिक क्वांटिटी, मतलब 30% ऐड कर रहा है डिस्काउंट, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होना चाहिए, 10, ठीक है। और डिस्काउंट स्टार्ट, डेट स्टार्ट कर देनी कब से कब तक, ठीक है। अब डिस्काउंट देना किस जगह है, कौन से कंट्री में देना है, वो यहाँ पर लिखेंगे। वो कह रहा है कि क्या हो जब ये वाला डिस्काउंट हो, मतलब अगर ये वाला डिस्काउंट ऐड होता है तो प्रीवियस जो डिस्काउंट है उससे क्या हो, वो कहता है रिमूव कर दो। और कूपन कहता है अलाउ करना है, आपने कूपन नोट अलाउ करना है। कूपन का भी आज देखेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो आज ही सब कुछ देखेंगे, क्लियर करेंगे। अच्छा ओके, अच्छा मैंने अपनी जो वेबसाइट थी इसमें और भी प्लगइन बहुत सारे हैं। ये प्लगइन है, ये वाला प्लगइन है, ये भी प्लगइन है डिस्काउंट का, ठीक है। आप डिस्काउंट लिखते हो, प्रोडक्ट डिस्काउंट या वूकॉमर्स डिस्काउंट, तो तब आपके पास ये प्लगइन आ जाते हैं। ओके, तो ये डिस्काउंट रूल वूकॉमर्स, ये सबसे पॉपुलर है थीम, इस प्लगइन है। ये देखो 60 और 434 क्या है इसमें, ये सबसे पॉपुलर थीम है, इसे आप यूज़ कर सकते हो। ये देख लो, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लो कि ये देखो खुद ही डिस्काउंट उसने कर दिया और सेल का आइकन भी लग गया साथ। ठीक है, तो ये प्लगइन है, इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये प्लगइन है वू का, ये भी अच्छा प्लगइन है, इसका मुझे पता नहीं है। ये डिस्काउंट प्राइसिंग शिपिंग पार्ट, ये भी अच्छा है, अगर अच्छा है तो लोग लाइक कर रहे हैं इसे भी, ठीक है। ये अगर आपने फ़र्स्ट ऑर्डर पर डिस्काउंट देना तो आप ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे। मतलब होता है ना कि हम लगा देते हैं कि फ़र्स्ट ऑर्डर पे जो फ़र्स्ट ऑर्डर करेगा उसे ये डिस्काउंट इतने % मिलेगा, तो ये लगा देते हैं, तो हम फ़र्स्ट ऑर्डर जो भी करता है उस पर डिस्काउंट हमें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो बहुत सारे और भी प्लगइन हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं, हम करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें, हम अपनी वेबसाइट को जैसा बनाना चाहते हैं उस हिसाब से हम प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। ऐसे नहीं मतलब कोई भी प्लगइन इंस्टॉल कर लेते, ठीक है। तो अब देखो मैं प्रोडक्ट पे जा रहा हूँ, मैंने आज आपको एक अच्छी चीज़ और सिखानी थी। अच्छा, प्रोडक्ट पे गया, मैंने ये प्रोडक्ट ऐड की हुई थी,
मैंने जो अपनी प्लगइन प्रोडक्ट थी ना, मेरा प्रीवियस जो वर्क था मैंने सारा ना डेल किया था, थोड़ा हैवी हो गया था वर्क। प्लगइन में जाने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने भी अगर अपनी वेबसाइट को ख़त्म करना हो तो कैसे कर सकते हो। प्लगइन के जाने के बाद आपके पास एक होता है WP रीसेट का नाम से एक क्या होता है प्लगइन होता है, ओपन WP रीसेट टूल, ठीक है। ये आपके पास ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पर रीसेट लिखना है, रीसेट बस, और रीसेट कर देना है। आपकी पूरी वेबसाइट रीसेट हो जाएगी, कुछ भी उसमें बचेगा नहीं, सब कुछ रीसेट हो जाएगा। डेटाबेस से लेकर हर चीज़ को रीसेट हो जाएगा। अगर करनी हो रीसेट तब ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो लाइक मैंने ये प्रोडक्ट वाला सेशन ऐड किया है, मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ दोबारा से क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैंने एक उसको कह दिया है शर्ट की, दोबारा से मैं ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ आप इसको इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, मतलब अपनी वेबसाइट में रख लो। अब देखो लाइक ये वाली जो सेटिंग है इसको नहीं आपने छेड़ना, आपने सिर्फ अपना जो काम करना है वही करना है। लाइक इस पे SQL जो भी लिखना है कोड लिख दो, ये लिखा, जनरल सेटिंग में रेगुलर प्राइस दे दो, जो भी देनी है, ठीक है। अच्छा, और एक इमेज लगा लो, ज़्यादा ना लगाओ थोड़ी, मेरे ख्याल इमेज भी सारी उड़ गई हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं सारी उठा लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। ओके, सब इंस्टॉल हो गए। लाइक मैंने ये इमेज लगा दी सेट प्रोडक्ट पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आप कैटेगरीज बना सकते हो। लाइक आपको यहाँ पर जाना पड़ रहा था, आप यहाँ से कैटेगरीज बना सकते हो। आसान मेथड, सबसे आसान बन जाती है आराम से। यहाँ से बनानी थोड़ी सी इजी है उसकी निस्बत। लाइक मैंने किसकी बनानी, शर्ट की, तो मैं लिखता हूँ पहले तो एक मैं बनाता हूँ क्लोथ के नाम से मैंने बनाई, या मैन क्लोथ के नाम से बनाई और ऐड कर दिया, ठीक है। एक ऐड होगी, मैंने वुमेन क्लोथ। चीज़ें ऐसे भी काम हो रहा होता है, वुमेन क्लोथ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने एक बनाई है शर्ट की, शर्ट्स, इस पे आई, मैन पे भी आ गई। अच्छा, इसमें एक ही काम हो सकता है, ठीक है। अब ये पे एन चेक कर दो, ठीक है। शर्ट की, शूज़, इसमें सिर्फ एक टाइम पे आप एक ही कर सकते हो। लाइक शूज़ किसकी है, शूज़ भी मैन में डाल देते हैं, ओके। अब इसमें वुमेन में हम डाल देते हैं, वुमेन में शूज़ डाल देते हैं, ओके। उसके अलावा वुमेन में और डाल देते हैं हम शर्ट, इधर भी शर्ट डाल देते हैं, ओके। ये अलग अलग दो फील्ड होगी, ठीक है। अब मुझे कहाँ पर शर्ट करनी, मैं यहाँ पर दोनों में डाल रहा हूँ ताकि मुझे ना थोड़ा सा मेरा जो काम है वो ख़त्म हो जाए, जल्दी हो जाए। मैंने पब्लिश किया, ठीक है। मैंने ना डिस्क्रिप्शन लॉन्ग लिखी ना शॉर्ट लिखी, मैंने उसी तरह छोड़ दी क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैं प्रोडक्ट पे दोबारा जाता हूँ, ठीक है। तो ये शर्ट वाली मेरी प्रोडक्ट थी एक, मैंने इसे क्या किया, डुप्लीकेट कर दिया, ओके। डुप्लीकेट किया और मैंने यहाँ लिख दिया T-शर्ट। सेम प्रोसेस दोबारा बता रहा हूँ, तो ये तो पुराना प्रोसेस है ना, ठीक है। यहाँ से इमेज को चेंज की, लाइक ये रखी, पब्लिश, ओके, पब्लिश हुआ, प्रोडक्ट पे दोबारा आया, उसके बाद एक और बना लेते हैं, लाइक लास्ट
3 बना लेते हैं टोटल, तो सिर्फ सिंपल बताना ये था। शॉपिंग के वाले में शूज़, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो हमारी पब्लिश हो गई, ये पुराना काम था। बस एक न्यू ये काम किया कि यहाँ पर भी हम कैटेगरीज बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ी गलती की कि हमने मैन को नहीं सिलेक्ट किया। ये शूज़ था, ये शूज़ ऐसे, मैन को क्यों नहीं मैन को सिलेक्ट करना लाजमी है, क्योंकि पेरेंट्स को सिलेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम फेस होगी आपको बाद में, जब आपने डिस्काउंट लगाना है या आपने कोई और रिस्ट्रिक्शन लगानी है, तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आप पेरेंट्स नहीं बनाते, आप सीधा आप सारे अगर पेरेंट्स बना दो ना, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए हम पेरेंट्स बना के चाइल्ड लाजमी बनाते हैं, ताकि प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े आगे जाके हमें, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, इसकी प्राइस को चेंज करते हैं, लाइक इसकी प्राइस को, ओके। अच्छा, हमारी पास प्रोडक्ट लॉन्च हो गई हैं काफ़ी सारी, अब देखते हैं। अच्छा, अब देखो साइड बार भी आ गई है, पहले नहीं आ रही थी, अब आई। क्यों आई? क्योंकि एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ा मुझे, ओशन साइड बार का प्लगइन था, वो मुझे सिर्फ इंस्टॉल करना पड़ा और ये साइड बार भी हमारी आ जाती है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो सा हमने फ़िल्टर लगाया, ये फ़िल्टर आ गया, ये प्रोडक्ट फ़िल्टर है कि कितनी प्रोडक्ट आपने ऐड की है। ओके, ये प्रोडक्ट फ़िल्टर था, ये लिखा हुआ है कि 0 से लेकर 12,350 तक, तो लास्ट प्राइस हमारी 12,000 होगी कोई किसी की। ये देखो, इसकी प्राइस थी लास्ट 12,000। अब वो अगर मैं 10,000 पे फ़िल्टर लगा देता हूँ ना, फ़िल्टर करता हूँ, तो ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नज़र आएगी। ये फ़िल्टर का काम है, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा फ़िल्टर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक और चीज़ दिखाना, अब देखो यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, बाकी प्रोसेस सेम है, कोई चेंजिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, जो चीज़ें कल बताई थी वो सेम है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क क्या हुआ है, ये चीज़ के अंदर नीचे जो कैटेगरीज है वो ख़त्म हुई हैं, ये साइड बार रिमूव कर देंगे, इशू नहीं है, ठीक है। ये कंपैरिजन आ गया, ठीक है। ये विश लिस्ट भी आ गया, नीचे रूल्स वगैरह ये आए, ये रिवीजन भी हम ख़त्म कर देंगे रेटिंग का, ठीक है। ये अभी मेरे आ रही रेटिंग, क्यों आ रही है? क्योंकि मैं लॉगिन हूँ, क्योंकि मैं एडमिन हूँ ना, मुझे आ रही है, आपको नहीं नज़र आएगी। आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप परचेज़ नहीं कर लेते, ठीक है। ये एक इसमें है, ठीक है। परचेज़ करने के बाद आपको ये रेटिंग शो होती है कि कितने % आपने रेटिंग देनी। मैं तो एडमिन हूँ ना, इसलिए मुझे मिल रही है, और यहाँ पर रेटिंग दे दूँगा मैं, ठीक हो गया। ये देखो, एक कस्टम रेटिंग आ गई, लिखा गया, ये देखो 1 कस्टम रिव्यू, ओके। अच्छा, जो अब काम करना था वो ये काम करना था, लाइक अब ये देखो शूज़ हैं, ठीक है। शूज़ में आपके पास क्या क्या होता है, पहले तो ये देखो, शूज़ के कलर होते हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं ना, उन्हें बोलते हैं हम प्रोडक्ट को वेरिएशन प्रोडक्ट, ठीक है। उन्हें बोलते हैं वेरिएशन प्रोडक्ट। वेरिएशन प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट होती है जिसमें डिफरेंट किस्म के नाम आ जाते हैं, लाइक कलर, साइज़, ये चीज़ें आती हैं, उन्हें वेरिएशन प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमें अब देखो, ये सिंपल प्रोडक्ट, अगर मुझे कोई वेबसाइट बनानी होती डाउनलोडेबल, लाइक जैसे कि हम कह सकते हैं कोई इमेज सेल करने वाली, कोई बुक सेल करने वाली, कोई आप कह लो मैगज़ीन सेल करने वाली, तो हम इसे और इसे चेक करते हैं, ठीक है। वर्चुअल और डाउनलोडेबल को हम सिलेक्ट करते हैं जब हम डाउनलोडेबल वेबसाइट बनाते हैं, और यहाँ पर वो फाइल अपलोड करते हैं जो सी वो फाइल है, ठीक है। पर इसके लिए हमें पेमेंट मेथड या तो मास्टर कार्ड लगाना पड़ता है, या हमें
पेपाल लगाना पड़ता है या जो भी लगाना है वो लगाना पड़ता है, पर इसके लिए हम कैश ऑन डिलीवरी नहीं रखते, क्योंकि ये जो, हाँ अगर आप प्रोडक्ट ऑफलाइन सेल करना चाह रहे हो तब कैश ऑन डिलीवरी है, फिर डाउनलोडेबल नहीं आएगी, फिर डाउनलोडेबल का काम ही नहीं है। डाउनलोड का काम तब आता है जब आपने कोई चीज़ डाउनलोड करनी है, मतलब इमेज है, लोगों ने इमेज के लिए लगाए होते हैं, फ्लायर्स के लिए लगाए होते हैं, वेब डेवलपिंग के कोर्स मतलब सोर्स कोड होता है वो सेल कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट का, डिज़ाइनिंग का, वो सेल करने के लिए अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। और यहाँ पर इसका क्या लगा देते हैं, जैसे कि मैंने कहा कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, नाम दे दिया और यहाँ से फ़ाइल चूज़ कर लो। लाइक मैंने ये इमेज है ना, ये मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये इमेज यहाँ पर लगा दी। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ कितनी बार ये डाउनलोड कर सके, मैंने कहा 3 बार सिर्फ डाउनलोड कर सके, इसी लिंक से, जो सा मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा इस लिंक से, ठीक है। डाउनलोड एक्सपायर मतलब कब तक एक्सपायर हो, इंटर नंबर ऑफ डे, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये परचेज़ करें उसके 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाए, अगर नहीं लगाना तो नेवर लिख दो बस, ठीक है, अगर नहीं एक्सपायर करें, बाकी प्रोसेस सेम है, कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन गई डाउनलोडेबल। एक इसी तरह की हम ये प्रोडक्ट बना लेते हैं डाउनलोडेबल, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा कि डाउनलोडेबल प्रोडक्ट कैसी होती है, ठीक हो गया, ये सेव होगा। वापस जाते हैं शूज़ पे, तो शूज़ कहते हैं प्रोडक्ट पे, अच्छा ऐड न्यू पे जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनाता हूँ शूज़ मल्टी कलर, ताकि मुझे याद रहे, मैंने इसलिए मल्टी कलर साथ लिखी, ठीक है। अब मैं इस पर ऐड करूँगा शूज़ पे और वुमेन के शूज़ दोनों में ऐड कर दूँ, चलो जेंट्स बना लेते हैं, वुमेन रहने देते हैं और मैन बना लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस पे एक इमेज ऐड की, ओके। अब देखो यहाँ पर एक हमारे पास ग्रुप होता है, एफिलिएट होता है। एफिलिएट हम तब यूज़ करते हैं जब ईबे के साथ, अमेज़ोन के साथ या कोई और चीज़ के साथ हम एफिलिएट करते हैं, तब हम एफिलिएट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम यूज़ करते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्ट में हम सबसे पहले तो उसका आर्टिकल का नेम देते हैं, लाइक मैंने दोस्त ये दिया आर्टिकल का नेम, ठीक है। मैंने स्टॉक मतलब बताना है स्टॉक को कितना स्टॉक है तो बता दो, अदरवाइज़ ये वैसे ही देगा। इंडिविजुअल सोल्ड, ठीक है, ये सोल्ड भी हो जाएगी, एक भी प्रोडक्ट सोल्ड कर सकते हो आप। अच्छा, मैंने क्वांटिटी एक बार मैं दे देता हूँ, लाइक मैंने कह दिया मेरे पास पड़े हैं 29 पीस, और स्टॉक कितने बार, 2 बार लो हो जाए, मुझे मैसेज आ जाए, मुझे शो हो जाए कि स्टॉक लो हो गया है, ठीक है। अब शिपिंग पे आता है, शिपिंग का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, लिंक प्रोडक्ट का भी मैंने बता दिया। अब लिंक प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, लाइक मैंने कहा शर्ट, अब आएगा शर्ट, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा अप सेल, जो सी ज़्यादा सेल हुई, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ, अब कोई शर्ट खरीद रहा है ना, तो अप सेल आएगी, मतलब अप सेल में शर्ट आएगी। क्रॉस सेल का मतलब होता है इसके रेलिवेंट और चीज़ें, मैं शूज़ लगाऊंगा, शूज़, ठीक है, एक शूज़ आया, मैंने इसको शूज़ लगा दिया। अच्छा, एट्रीब्यूट्स में आपने सेलेक्ट करना है ऐड एट्रीब्यूट्स, इसमें एट्रीब्यूट्स का नाम क्या है, कोई भी एट्रीब्यूट्स हो सकता है आपका, ठीक है। लाइक मैंने कह दिया शूज़ और यहाँ पर, ठीक है, अभी के लिए यूज़ ये कह देते हैं। यहाँ पर अगर कुछ लिखना है शूज़ के बारे में, इंटर सम टेक्स्ट, मतलब लाइक कह दो शूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यहाँ से मैंने लिख दिया सेव एट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, अब ये एक एट्रीब्यूट सेव हो गया, ठीक है। अब मैं अगर वेरिएबल में आता हूँ तो मेरे पास क्रिएट वेरिएशन में अगर मैं क्लिक करता हूँ, वेरिएशन ऐड, नो वेरिएशन, शूज़ इम्पोर्टेंट, एक वेरिएशन मेरे पास सिर्फ आई है,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले यहाँ से एट्रीब्यूट ऐड करने पड़ेंगे। तो ये एक मिनट यहाँ पे अभी स्टे करता हूँ, इसको मैं अभी कर देता हूँ पब्लिश, ठीक है, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना फेस हो। मैंने इसे पब्लिश कर दिया। हमें यहाँ से एट्रीब्यूट्स ऐड करने पड़ेंगे, ये एट्रीब्यूट्स पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स में हमें सबसे पहले तो कलर देना पड़ेगा, नेम लेना पड़ेगा कलर, ठीक है। अब इसको क्या रखना है, नेम रखना है, नंबर रखना है या टर्म आईडी रखनी है। तो अभी के लिए मुझे कुछ नहीं रखना, मैं इसको कर रहा हूँ ऐड, ठीक है। अब एक मुझे बनाना पड़ना है साइज़, ठीक है, साइज़ लिया और इसे ऐड किया। अच्छा, अब ये साइज़ और कलर मेरे पास आगे, एक हमारे पास एक प्लगइन होता है, हम वो प्लगइन भी साथ ही इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आपको कोड क्लियर हो जाए कि प्लगइन और प्लगइन के बगैर हमारी वेबसाइट को कैसे नज़र आता है। वो प्लगइन क्या करेगा, वो वेरिएशन प्रोडक्ट को अच्छा बनाएगा, दिखने में अच्छी लगेगी। लाइक अभी दिखाता हूँ आपको, आपने लिखना है यहाँ पर वेरिएशन प्रोडक्ट, ये स्विचर, ओहो सॉरी, ये वाला वेरिएशन स्विच फॉर वूकॉमर्स, ये है क्या, इसको आपने एक्टिव करना है। वीएन भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, एक्टिव कर दिया। इससे हमें चीज़ें क्या मिलती हैं वो देखता हूँ, बताता हूँ आपको। ओके, ऐड होगी, ठीक है। आई इससे ये चीज़ें मिली हमें, देखो घड़ी का मतलब इसके रेलिवेंट कौन कौन सी घड़ी है, कितने नंबर, साइज़ और ये चीज़ें, कलर स्कीम और ये अंगूठी का, ठीक है, ये कलर, ये वो सारा कुछ हमें इससे मिलता है। टी शर्ट का कलर देखो चेंज हो रहा है, ये वाला, ये चीज़ें हमें इससे वेरिएशन प्रोडक्ट से मिली। अब मैं अभी के लिए मैं वेरिएशन प्रोडक्ट को ऑफ कर रहा हूँ। अब मैं इस पर दोबारा और रिफ़्रेश कर रहा हूँ। मैंने एट्रीब्यूट्स वाले को रिफ़्रेश किया, ओके। अब देखो हमारे पास एक न्यू ऑप्शन आई है, देखो सिलेक्ट की आई है ना, पहले नहीं थी। अब कलर पे एडिट पे जा रहा हूँ, कलर पे हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है टाइप कौन सी है, ये कलर है, ठीक है, कलर। हमने क्या किया, कलर को मैंने किया ऐड कर दिया, ओके, अपडेट हुआ, बैक टू एट्रीब्यूट्स, ये लिखा हुआ है, साइज में गया, साइज़ में हम बटन लगा देते हैं, इमेज नहीं लगाते। इमेज हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें जैसे कोई वॉच दिखानी हो या उसके रेलिवेंट कोई चीज़ छोटी सी दिखानी हो, तब इमेज लगाते हैं। इमेज से थोड़ी सी वेबसाइट को थोड़ा सा मतलब इमेज ज़्यादा वेबसाइट पे लगी हो ना, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाती है वेबसाइट। तो कलर स्कीम और ये बटन वगैरह लगाने से इतनी नहीं हैवी होती, ठीक है। अभी कलर है, ये कन्फिगर टर्म्स में जाओ, यहाँ पर कलर ऐड करो आप, कौन कलर पेरेंट्स हैं, अब चाइल्ड इसके कलर है, लाइक मैंने कहा रेड आया, यहाँ से कलर सेलेक्ट करो रेड और क्या कर दो ऐड न्यू, ठीक है, ये देखो रेड कलर ऐड हो गया। अब यहाँ से कलर सेलेक्ट करो येलो, मतलब बताने का मकसद है कलर आपने डिपेंड करने, आपने सेलेक्ट करने हैं, कोई भी कलर हो सकते हैं, जिस कलर की आपके पास प्रोडक्ट पड़ी है उस कलर का आपने कलर लगाना है। लाइक मैंने ब्लू कहा, मैंने ब्लू सेलेक्ट किया, मैंने ब्लू लिखा, मैं नीचे आया, मैं 4 कलर लगा रहा हूँ, ओके। अब मैंने कहा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, बस लास्ट कलर लगा के बस ख़त्म करते हैं। मैंने ग्रीन ऐड किया और पब्लिश कर ऐड न्यू कर दिया, ठीक है। अब 1 2 3 4 कलर लग गए, किस एट्रीब्यूट में, कलर के एट्रीब्यूट्स में, कलर के एट्रीब्यूट्स में 4 कलर लग गए, ठीक है। बेसिकली ये लिखा भी क्या है, ब्लू ग्रीन रेड येलो, ठीक है। अब कॉन्फ़िगर साइज़ करते हैं। अच्छा, साइज़ क्या हो सकता है,
लाइक अगर जूती का साइज़ है तो हमें फिर लिखना पड़ेगा, मतलब मैन के हिसाब से चलें तो 40 ऐड किया, 41, 42, 43 और 43 तक, ठीक है, 44 भी कर देते हैं। ओके, यहाँ तक ऐड कर दिया। ओके, ये हमारे क्या हो गए, साइज़ ऐड हो गए, ठीक है। अब देखो अब करना क्या है, अब दोबारा अपने वूकॉमर्स की साइट पे जाना है, प्रोडक्ट पे जाना है, हमारी वेरिएशन भी ऐड हो, एट्रीब्यूट सारे ऐड हो गए। ये शूज़ मल्टीपल कलर पे, एडिट पे जाओ, ठीक है। अब देखो जैसे हमने स्विचर लगाया, ये देखो स्विचर सेटिंग आ गई है, हमें सेटिंग की अभी ज़रूरत नहीं, बिल्ट इन सेटिंग जो भी है वही रहने देंगे। एट्रीब्यूट्स में जाएंगे, एट्रीब्यूट्स में ये शूज़ है, इसे रिमूव करें। हमारे पास ऑलरेडी एक कलर का एट्रीब्यूट्स है, इसे ऐड किया, यहाँ से पहले एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, ठीक है। ओके, दूसरा जो सा है हमारे पास है साइज़। अच्छा, कलर में वो पूछ रहा है वैल्यू कौन कौन सी देनी, कौन से कलर ऐड करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ब्लू भी ऐड हो जाए, हम क्योंकि बहुत सारे कलर बनाते हैं, लाइक अगर वेबसाइट वो कॉमर्स की है काफ़ी बड़ी सारी वेबसाइट, तो लाइक हम तो तकरीबन हो सकता है कि 25-30 कलर बनाएं, फिर हमें सिलेक्ट करने होते हैं। यहाँ से मैंने येलो सेलेक्ट किया, ब्लू और येलो, ठीक है, मैंने 2 कलर सेलेक्ट किए। कहाँ पर किए, एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। और ठीक हो गया, यहाँ तक आल भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये देखो आल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने डिलीट कर देता हूँ ये वाला, ठीक है। ब्लू और ग्रीन मैंने सिलेक्ट कर। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, साइज़, पहले साइज़ को ऐड कर दो। ओके, अब साइज़ हमारे पास सारे पड़े हुए हैं, लाइक मैंने सारे ऐड किए। अब कौन सा नहीं चाहिए, 40, 41, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यूज़ फॉर वेरिएशन, और मैंने यहाँ से सेव कर दिया। अब मैं वेरिएशन में आऊँगा, पहले एट्रीब्यूट्स में था, अब वेरिएशन में आऊँगा। अब वो पूछ रहा है कि आपने यहाँ से क्या ऐड करना है। ऐड, मैंने लिखा ऐड वेरिएशन, ठीक है। अगर मैं ऐड वेरिएशन पे क्लिक करता हूँ तो वेरिएशन ऐड हो जाएगी सारी, ठीक है। कितने नंबर, एनी साइज़ 42, सॉरी, ठीक हो गया, 42 साइज़ पे आ गया। तो अभी के लिए 1 मिनट वेट करते हैं, गलत कुछ हो रहा है, कुछ गलत क्यों है। वेरिएशन डिलीट की है, ये एनी साइज़ है, डिफ़ॉल्ट। वापस आते हैं एट्रीब्यूट्स में, कलर भी ऐड है, ठीक हो। ऐड वेरिएशन में क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स, इस पर क्लिक करना है, क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स पे गो कर दो। कि वो कह रहा है मैक्सिमम 50 होने चाहिए, 50 से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो हमारे तो तकरीबन 15 का बनेंगे, 3 वेरिएशन बनेंगे, देख लेते हैं कितनी बन रही। 3, 1 2 3 4, ये रिमूव कर दें, ये भी पहले ही आया हुआ है। एक और प्रॉब्लम आ रही है, कलर वाली वेरिएशन ऐड नहीं हुई। एट्रीब्यूट्स में जा रहे हैं, ओके, ये देखो अनचेक किया हुआ था, हमने सिर्फ साइज़ को कर दिया था अनचेक। मैंने कहा ना कलर वाली ऐड नहीं हुई। तो अब सेव करो, अब एट्रीब्यूट्स में जाओ, इन्हें पहले डेल करो। अब आया ना, देखा, अब कलर भी साथ आए, देखो 42 एनी कलर, कौन सा कलर, ब्लू में मैंने कहा 42, ब्लू में अगर 42 कलर होगा तो अब देखो मैंने कहा ब्लू में जो 42 कलर है हम यहाँ पर उसकी इमेज सेट करेंगे। लाइक ये ब्लू है, ठीक है, मैंने एग्जांपल दे दी, ठीक है, ब्लू है, मैंने इमेज सेट की। अब आप अगर इसकी प्राइस चेंज करना चाह रहे हो होता है ना कि अक्सर हम होता है कि हम इसकी प्राइस भी चेंज कर देते हैं। वो कह रहा है एडिशनल वेरिएशन इमेज गैलरी फॉर वूकॉमर्स, ये भी प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू मोर इमेज, अगर लगाना चाह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हमें प्राइस भी चेंज होते हैं, लाइक होता है ना कि वो कह देते हैं कि सर कस्टमर वो जो से दुकानदार होते कहते हैं
कि ये कलर जो सा ब्लू में पड़ा है इसकी प्राइस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये जो ग्रीन में पड़ा है इसकी प्राइस ईजी है, ठीक है, इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है। तो अगर आपको लगता है कि ब्लू की प्राइस ज़्यादा है तो अपनी मर्ज़ी से प्राइस को ज़्यादा कर दो, ठीक है, मतलब जो भी करना है अपनी प्राइस को वो रख दो। अब मैंने ये ऐड कर दी, ठीक है। अब इसको अभी के लिए ऐसे ही रहने देना है। आपने नीचे आना है, नीचे 43 कलर आ रहा है, 43 में मैंने कहा ब्लू, 43 ब्लू और 43 ग्रीन, इसमें ग्रीन पड़ा है, इसको ग्रीन में हम ग्रीन ये वाला लगा देते हैं। ओके, ये इमेज लगाई। अगर इसकी प्राइस नहीं करनी तो वही रहने दो जो है, ठीक है। तो इसी तरह कलर ब्लू में 42 ये लगाई और इसी तरह रहने देते हैं, ग्रीन को कलर दे देते हैं 43। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये अभी सही नहीं बना, अभी सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको बताया, मैंने सेव चेंज किया और इसको कर देते हैं पब्लिश। अभी थोड़ा सा ना वो प्रीवियस मिक्सअप हो गया था ना, तो इस वजह से वो सही नहीं हुआ। दोबारा इसको एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या। अभी के लिए मैं शूज़ पे जा रहा हूँ, वापस किया, ओके, मल्टीपल शूज़ है यहाँ पर। ये देखो सिलेक्ट ऑप्शन लिखा आ गया ना इधर, मतलब कि यहाँ पर वेरिएशन प्रोडक्ट है, यहाँ से आपको पता लगेगा कि वेरिएशन प्रोडक्ट है, ठीक है। मैंने क्या इस पर क्लिक किया, अब देखो जो सा हमने प्लगइन इंस्टॉल किया था उसका ये बेनिफिट हुआ, ठीक हो गया, उसका ये बेनिफिट। मैंने कहा ब्लू 42, देखो इमेज चेंज हुई, ब्लू 42 में इमेज चेंज हो गई, ये देखो। अच्छा, ग्रीन कलर नहीं पड़ा हुआ, ग्रीन नहीं पड़ा और 40 भी नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमने इसको प्राइस ही नहीं दी थी, ठीक है। $232 टोटल है, $232, इसको हमने प्राइस नहीं दी। नीचे भी देखो ब्लू, ग्रीन और 42, 43, 42 ये जो से कलर हमारे पास अवेलेबल हैं पर बने नहीं, ये वाला इस पर कांटा आ गया कि मतलब ये फिल हो गए, इनमें कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करता हूँ, ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ से हो गया कि सबसे पहले तो हमने एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं, जो हमें एट्रीब्यूट चाहिए उसमें यूज्ड फॉर वेरिएशन लाजमी करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम यही कि यूज़ फॉर वेरिएशन, ओके। सेव एट्रीब्यूट करना है, एट्रीब्यूट्स के बाद आपने चले जाना है यहाँ पर। यहाँ से सबसे पहले तो डिलीट ऑल वेरिएशन करो, क्योंकि ये वेरिएशन ठीक बनी नहीं, ओके। अब क्रिएट वेरिएशन फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करो। अब सारी वेरिएशन बनेगी, सही प्रॉपर बनेगी। अब 6 पूरे ऊपर बनी है, देखो ब्लू 42, ब्लू 43, ब्लू 44, ठीक है। ये ब्लू की पहले लाइन आ गई, फिर ग्रीन 42, 43, 44, ये ग्रीन की लाइन है। ये सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी जो सी बनाने का स्टाइल है ना, ये वाला है, ठीक है। अब अगर खोल के इसके अंदर चीज़ें लगानी है तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगानी तो यही वाली जो प्राइस इसने लगानी पड़नी है। एक ही प्राइस, सबको एक ही प्राइस देनी पड़ेगी, आपको प्राइस सिर्फ देनी पड़ेगी और कुछ नहीं। प्राइस आपने एक ही सेट कर लो, मैंने कहा ये वाली प्राइस कर ली। इमेज नहीं लगानी तो ना लगाओ, प्राइस पर आपको देनी पड़ेगी। वेरिएशन प्रोडक्ट का थोड़ा सा इशू होता है कि मतलब थोड़ा टाइम लगता है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, पर क्या है कि इसको ऐसे ही देनी पड़ती है। इमेज लगाने में थोड़ी सी देर लग सकती है इसलिए आपने इसको ऐसे ही प्राइस लगा देना। सारी लग गई, ठीक है। सेव चेंजिंग करो, ओके, ये अपडेट कर। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब इसको रिफ्रेश करो, अब सब पे अप्लाई हो गया। अब सारे कलर भी आएंगे और वो भी आएंगे। अब देखो इमेज वही रहेगी, इमेज नहीं अब चेंज होगी क्योंकि हमने इमेज नहीं लगाई कोई चेंज। ब्लू 40, 43, 44, ग्रीन, ठीक है। 29 टोटल स्टॉक पड़ा है। अगर ये नहीं शो करवाना तो हिडन भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ओके,
अगर अब एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कुछ सिलेक्ट नहीं करता ना, अब देखो कुछ भी सिलेक्ट नहीं हुआ, मैं सीधा ऐड टू कार्ड अगर एक में हुआ है ग्रीन और 42, ऐड टू कार्ड करता हूँ ग्रीन और 44, ऐड टू कार्ड में गया, व्यू ऐड टू कार्ड किया, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस किया, ओके, जल्दी जल्दी थोड़ा सा हो जाए। ओके, प्लेस होल्डर, प्लीज वैली पेमेंट मेथड, ओहो चलो पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं किया, चलो खैर है, पेमेंट मेथड नहीं ऐड किया। ओके, तो बताने का सिर्फ मकसद क्या, अभी ना शिपिंग लगाई ना वैसे, क्योंकि मैंने रीसेट की थी वेबसाइट को पूरा प्रॉपर, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा काम यहाँ तक कंप्लीट। ओके, यहाँ से हम वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट। तो पता लग गया हमें कि जो वेबसाइट अब बनेगी वो इस तरह ही बनेगी, ये तो हमें और पता लग गया है। अब हमने सारी चीज़ों को वॉच कर लिया, हर चीज़ को देख लिया, टोटल A to Z देख लिया, ठीक है। तो अब रह क्या गया, कोपन पे जाते हैं, वो कॉमर्स में जाते हैं, वो कॉमर्स में होता है कोपन। छोटी छोटी अब चीज़ें देख लेते हैं, कोपन। अच्छा, कहाँ गया कन्वर्ट वो कॉमर्स, कोपन, क्रिएट योर फर्स्ट कोपन। ओके, मैंने क्रिएट योर फर्स्ट कोपन किया। अच्छा, अब मैंने कोपन का नाम दे देता हूँ डिस्काउंट फॉर्स अप्लाई टोकन या वोचर, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर आता हूँ। अब यहाँ पर डिस्काउंट टाइप क्या है, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, परसेंटेज डिस्काउंट। मैंने कहा परसेंटेज डिस्काउंट। कोपन अमाउंट, कितनी कोपन अमाउंट हो, मैंने कहा 100 कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है फ्री शिपिंग अलाउ करनी है, अलाउ फ्री शिपिंग, मैंने कहा कर दो, ठीक है। कोपन एक्सपायर हो जाए 26 को, ठीक है। यूज़ रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम स्पेंड करे कितने डॉलर करे मिनिमम, मैंने कहा मिनिमम 50 और मैक्सिमम 60, मैक्सिमम कर दो आप शायद इतने, मतलब 50 मिनिमम हो और मैक्सिमम इतने हो। इंडिविजुअल यूज़ ओनली, ठीक है। तो चेक सर ये 50 और ये किस में ऐड किया है, 50 बताया कि अगर 50 ये ना भी ऐड करो ना मैक्सिमम तो कोई इशू नहीं है, मिनिमम ऐड कर दो। मतलब अगर $50 से ऊपर 50 रुपये से या $50 से ऊपर ऑर्डर होता है तब ये अप्लाई होगा टोकन। यूज़ रिस्ट्रिक्शन लगाई ना, रिस्ट्रिक्शन तो लगानी है ना हमने, ये वो चीज़ है, ठीक है। ओके, मैक्सिमम लगानी हो तो लगा दो, ये मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होता कि इसके दरमियान में, मतलब 50 और 60 के दरमियान में जो भी प्रोडक्ट आती है उनको उन पे डिस्काउंट, ये वो चीज़ है। मिनिमम कितनी आपके पास, आपने मिनिमम जो आपने पैसे देने हैं ना, मैंने कहा कि 50, जिसने $50 ऐड कर दिए, $50 की प्रोडक्ट ले ली, उससे ऑटोमेटिकली उस पर कोपन जो है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे कोपन अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब ये देख लो मैंने कर दिया, चेक इट दिस बुक्स इफ़ ये कोपन कैन नॉट यूज़ इन कंजक्शन विद अदर कोपन, नहीं। इसके बाद उसने पूछा है, ये दोनों ही नहीं करेंगे हम, इसके बाद उसने पूछा है कि कौन सी प्रोडक्ट है, मैंने कहा शूज़ मल्टी कलर की प्रोडक्ट है, इस पे आए, ओके। अच्छा, प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या हो, मैंने कहा शूज़, ओके। अलाउ ईमेल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो, आपने अगर डाटा कलेक्ट कर लिया ना, आपके कोई पुराने कस्टमर है,
होते हैं ना, जैसे कि आपने किसी ने इस पे अकाउंट बनाया, आपके पास ईमेल्स वगैरह आ जाती है, आप यहाँ पर ईमेल्स ऐड कर सकते हो उनकी सबकी, कि इनको अलाउ किया जाए। अब लाइक मेरे पास तो अभी मैंने कोई भी ऐड नहीं की ईमेल, क्योंकि मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। मैं कह दूँ ASN Solution एडमन डॉट जो भी मेरा था, वो वाले ईमेल को सिर्फ अलाउ किया जाए कि ये टोकन अप्लाई हो सकता है उस ईमेल। यूजेज लिमिट, ठीक है, कितनी बार यूज़ कर सके टोकन, मैंने कहा पर टोकन 1, एक बार टोकन अप्लाई हो सिर्फ। तो हम 1 टाइम तो नहीं करेंगे, हम करेंगे कि 100 टोकन लॉन्च करेंगे कि 100 लोग इसको टोकन को अप्लाई कर सके। और यूजर लिमिट पर यूज़र कितने करेंगे, 1, मतलब एक बंदा एक बार ही टोकन अप्लाई कर सकता है, इसके बाद कोई और अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैंने क्या किया, टोकन का ये जनरेट टोकन, ये लो, ये कोड आ गया है। जो ये कोड अप्लाई करेगा तो ही वो अप्लाई करेगा। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ फॉर $50 spend $50 and get डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट दिया मैंने, टोटल 100 रुपये का। ठीक है, डिस्काउंट तो काफ़ी ज़्यादा दे दिया, चलो 10 का दे देते हैं, पब्लिश करते हैं। ओके, यहाँ तक प्रॉपर हो गया। अब देखते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। ओके, तो हम अपनी वेबसाइट को वॉच करते हैं। पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम स्टोर पे जाते हैं। ओके, स्टोर में किस वाले पे दिया था, मल्टी शूज़ पे। अच्छा, ये अब एक क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि अब अगर ये टोकन अप्लाई हो रहा है, ये देखो ऐड टू कार्ट बटन अभी एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी। अब मैंने सेलेक्ट की, अब ये आ गया। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था, होना चाहिए था आपका कि व्यू कार्ड में जा रहे हैं कि जो कूपन है, कूपन कह दिया, क्वेश्चन ही भूल गया। अब ये मैंने कूपन यहाँ पर अप्लाई किया, अप्लाई कूपन। ओके, कूपन अप्लाई किया और कितने परसेंट, कितने माइनस हो गया मेरे पास, 46 माइनस 46.8। ओहो, मुझे लग रहा है कोई गलती करती है। $46 तो कूपन पे ऐड हो गए हैं। कूपन काफ़ी ज़्यादा लग गया। देखते हैं क्या कूपन में कोई गलती हो गई है मुझसे। कूपन बहुत ज़्यादा ऐड हो गया, कोई गलती हुई है। मिनिमम स्पेंड, मुझे लग रहा है वो मिनिमम स्पेंड जो सा था ना, वो यही था। देखते हैं एक बार। कूपन अप्लाई हो गया। ओके, अच्छा, यहाँ से पहले यूजेज लिमिट ना ज़्यादा कर देता हूँ, कोई बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है मुझे। अभी के लिए मैं यूजेज लिमिट ज़्यादा कर रहा हूँ, बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, कूपन अमाउंट कितनी हो, मैंने $10 की तो थी। अच्छा, 10% डिस्काउंट है। ओके, परसेंट किया हुआ था। फिक्स कार्ड डिस्काउंट, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट 10। अब $10, अब 10% नहीं होगी, अब $10 की सिर्फ डिस्काउंट होगा। पहले मैंने क्या किया हुआ था, परसेंटेज दी हुई थी 10%। तो अगर 10% देखा जाए तो लाइक 10% मेरा ख्याल है 46 ही बनता है, क्योंकि देखो 468 है, तो 468 का 460% ही बनता है। तो ठीक है, बिल्कुल ठीक लगा है कूपन।
अप्लाई ठीक हुआ है कूपन, परसेंटेज की हुई थी, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट 10%। दोबारा आते हैं, रिमूव करता हूँ, दोबारा से मैंने टोकन ऐड किया, अप्लाई किया, ओके। अब $20 माइनस हुए, क्यों हुए? क्योंकि 2 प्रोडक्ट थी, ठीक है। एक प्रोडक्ट का कितने परसेंट, अगर मैं अपडेट करता हूँ तो कितना आएगा, 1% मतलब 10% डिस्काउंट आएगा। ये देखो माइनस 10% डिस्काउंट कूपन अप्लाई करने का, और यहाँ पर ये लिखा गया, ठीक हो गया। ये कूपन अप्लाई करने का सबसे ज़्यादा मेथड है। इस तरह के हम डिफरेंट कूपन मेथड कूपन बनाते हैं, सिर्फ एक कूपन नहीं बना लेते हैं, लाइक और भी बहुत सारे आप कूपन बना सकते हो, ठीक है। ऐड कूपन में जाके जिस तरह आपने ये प्रमोशन के लिए होता है, फिर हम उसको प्रमोट करते हैं। अपना जो ग्रुप होता है फेसबुक का, इंस्टा का, वहाँ पर लिखते हो कि अगर कोई 50 रुपये से या $50 से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदता है तो हम उसे डिस्काउंट भी देंगे, तो तब हम ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा एक लग गया, कूपन हो गया। तो सब डिटेल से मैंने आपको बता दिया, ये ऐसे हम ऐड कर रहे हैं। उसके अलावा सर एक ये भी तो होता है ना कि अगर हम इतने 1000 की शॉपिंग करते हैं तो हमें शिपिंग फ्री होगी, वो कैसे ऐड करते हैं? हाँ, वो तो शिपिंग मेथड में आएगा ना। मैंने ऑलरेडी बताया था कि आपकी मिनिमम कितनी होनी चाहिए। लाइक अब देखो, मैं वो कॉमर्स में दोबारा से जाके बता देता हूँ। सेटिंग में जाते हो, शिपिंग, वो शिपिंग का है ना, वो कूपन नहीं होता, वो शिपिंग मेथड है। आप इतने करते हो, देखो एक मिनट, ऐड शिपिंग जोन, ओके। यहाँ से मैं असल में मैंने सारे ना असल में वो डिलीट कर दिया था ना, इस वजह से हो गया। तो ऐड शिपिंग में डायरेक्ट चले जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर लिखा है ना फ्री शिपिंग, मैं ऐड फ्री शिपिंग करूँगा ना, एक क्लास ऐड हो गई है अभी, इसको एडिट करूँगा। यहाँ पर वो फीस बता रहा है। अब वो पूछ रहा है वैली फ्री शिपिंग कूपन, मतलब कूपन लगाना है कोई फ्री शिपिंग का, ठीक है। अगर नहीं लगाना तो मिनिमम ऑर्डर कितना हो। मैंने कहा अगर कोई $50 का ऑर्डर करता है ना, तो उसको ये वाली शिपिंग अप्लाई हो, अप्लाई मिनिमम ऑर्डर, रूल बिफोर कूपन। कूपन के बगैर ये इसको सिलेक्ट लाजमी करना है, क्योंकि कूपन के बगैर डिस्काउंट हो रहा है, मतलब फ्री शिपिंग हो रही है। मैंने यहाँ से ऐड कर दी। अच्छा, अगर आपने कूपन के साथ लगानी है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, फिर आपको फ्री शिपिंग का कूपन बनाना पड़ेगा एक। इसलिए मैंने सिर्फ ऑर्डर, मिनिमम ऑर्डर लगाया कि 50 मिनिमम जिसने ऑर्डर किया उसे फ्री शिपिंग हो जाए। अब देखो मैंने फ्री शिपिंग का ऐड कर दिया। कूपन तो ऑलरेडी एक अलग चीज़ है, फ्री शिपिंग अलग है। ये देखो ये फ्री शिपिंग लिखा आ गया। अगर यही प्रोडक्ट 240 है, अगर मैं यहाँ पर 300 कर देता हूँ, 300 करता हूँ, ओके। ये देखो यहाँ से ये फ्री शिपिंग वाला नहीं आएगा, कैलकुलेट शिपिंग, क्योंकि अभी हमने शिपिंग नहीं ऐड की। मैंने प्रीवियस लेक्चर जो से उसमें ऐड की हुई है शिपिंग, ठीक है। थोड़ी सी की, सारा कुछ प्रॉपर नहीं बताया, जितनी ज़रूरत थी उतना बता दिया। बाकी बहुत सारा मेथड है उसके शिपिंग अप्लाई करने के। पर अभी के लिए देखो वो कह रहा है कि नहीं, शिपिंग नहीं ऐड हुई। जैसे ही मेरा जो शिपिंग का है अमाउंट कम होती है, जितनी उसने परचेज़ किया हुआ है, अपडेट कर रहा हूँ, परचेज़ अमाउंट से ये अमाउंट ऐड कम होती है। लाइक अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब देखो साथ ही लिखा आ गया फ्री शिपिंग, प्रोसेस टू चेक। ठीक है, वो ये कह रहा है सारा कुछ ये फिल करो, तो हमें अभी फिल नहीं करने की ज़रूरत, तो ये थी। जी सर, ठीक हो। तो यहाँ तक अप्लाई हो गया। अब ये वाला जो सा काम था हमारा कंप्लीट हो गया। वो कॉमर्स की कोई चीज़ नहीं रहेगी, वो कॉमर्स की टोटल हर चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। वो कॉमर्स में सिर्फ एक और प्लगइन है, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें एक प्लगइन होता है शॉप का,
लाइक हम जो से वेबसाइट है, जो से ये बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं, उस पे हमने POS पॉइंट ऑफ सेल, हम ये वाली वो कॉमर्स की प्लगइन है पॉइंट ऑफ सेल जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये 3000 इसको इंस्टॉल कर, ये इसकी रेटिंग भी अच्छी है, ये भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव करता हूँ। ये क्या है, ये हमारी दुकान एक बन जाएगी पॉइंट ऑफ सेल, ये वही पॉइंट ऑफ सेल सेटिंग। मतलब जब हम किसी को ये वाली एक्सेस दे सकते हैं, बारकोड स्कैन भी होगा इसमें। ठीक है, फील कस्टम व्यू पॉइंट ऑफ सेल, क्या सीख रहा है, फिर कोई एरर आ रहा है। ओके, थैंक यू। सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट। कस्टम फील्ड चूज द योर बारकोड साइज। ओके, एक और चीज़ देखते हैं, ये प्लगइन है, इस प्लगइन को देख लेते हैं, क्योंकि अगर किसी प्लगइन को समझ ना लगे ना कि प्लगइन क्या है, तो उस प्लगइन को देख लो, ना कि खुद अप्लाई करते रहो कुछ चीज़ें, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होगा, वो टाइम बच जाएगा अगर उसके बारे में थोड़ी स्टडी कर लो। ये था, इसको एक बार वॉच कर लेते हैं कि कैसे ओपन होगा। स्क्रीनशॉट में जाके स्क्रीनशॉट, ये देख लो, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हो ना, लाइक आप किसी ब्रांड की शॉप में जाते हो, वो ये सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। आउटफिटर, ब्रेकआउट, जो भी शॉप पे जा रहे हो ना, वो ये सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, जिन्होंने वो इस पे बनाई होती वेबसाइट। ठीक है, पता नहीं क्यों शो नहीं हो रहा, हमारे कुछ फॉल्ट आ रहा है। अदरवाइज़ ये यहाँ से क्लिक होके विजिट POP पे चले जाता है। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं ये एक्सेप्ट करा, कोई और प्लगइन कर लेते हैं। हमने कौन सा एक ही प्लगइन पे रहना है, ये वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो। ओके, तो इसे एक्टिव करते हैं। ये पॉइंट ऑफ सेल है, ये असल में है प्रो वर्जन है, ये भी प्रॉब्लम कर रहा है। This has been error loading to setting, please contact sports। माशाल्लाह से 2 प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, दोनों ही नहीं चले। ओके, प्रोडक्ट विजिबल, यस, अनेबल डेसिमल कस्टम डिस्काउंट, क्विकली डिस्काउंट, अगर और कोई लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हो। ठीक है, सेफ चेंजिंग, डेसिमल क्वांटिटी भी सेफ चेंजिंग कर, चेकआउट, वो चेकआउट की सेटिंग पूछ रहा है। ठीक है, और की पॉइंट ऑफ एक्सेस सिस्टम, ये बाद में सेटिंग देख लेंगे, पहले हमारा एक बार चले तो सही, फिर हम देखते हैं सेटिंग कहाँ है।
ये पॉइंट ऑफ सेल ओनली प्रोडक्ट, ये POS ओनली प्रोडक्ट अगर चल गया, नोट फाउंड, पेज नोट फाउंड, चेकआउट कंप्लीट है, ईमेल सारे लगा दो, ऑटोमेटिक प्रिंट स्लिप आफ्टर चेकआउट, ठीक है, ये भी अच्छी है, ये होट की है, मतलब ये शॉर्टकट की है, हेल्प के लिए ये, बार कोड स्कैन के लिए B, सर्च के लिए V और सर्वर के लिए SS क्या देनी है, एडिटर, ऑथर, कंट्रीब्यूशन, ये सारे शॉप मैनेजर किसको क्या क्या SS देनी है वो आपने बताना है, ठीक है। टूल है, टूल के बाद सेटिंग, अच्छा ये WCS ये जो सी ना रेस्ट API है, ये वर्क नहीं कर रही, इस वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। वो कह रहा है प्लेन कर दो, मैंने कहा कर दो प्लेन, वो प्लेन पे एक्सेप्ट कर रही थी, ओके प्लेन रहने दिया। अब इसको ओपन करते हैं, ओके पेज, शायद एक पेज बन गया हो, पेज पे देख लेते हैं, नहीं पेज नहीं बना, यहीं से हमें जाना पड़ेगा, सॉरी ऊपर वाला था, इस प्लगइन को भी डिलीट कर दें। कहाँ गया प्लगइन, प्लगइन कहाँ है, एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, जब कोई काम करने लगता है तब एरर आए थे। मुझे क्यों एरर फेस करना पड़ रहा है, व्यू POS नोट फाउंड, चलो खैर वैसे बताने का मकसद ये है कि BOP आप ये यूज़ कर लोगे, WooCommerce POS यूज़ करोगे, ये फास्ट है, जैसे आपके सारे सिस्टम है ना, लाइक कोई भी है जो भी लगा लो, आउटफिटर वगैरह, शॉप कैचर, ऑनलाइन है ना, सारी ऑनलाइन सिस्टम इसी तरह काम कर रहे होते हैं। ये जिसकी वो वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनी होती है वो ये इसी तरह का सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। बताने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको ताकि पता लगे क्या चीज़, ये जो से शॉप वाले होते हैं वो ये वाला सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। अभी वर्क नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी तो वो देख लेंगे, प्रॉब्लम ये आती रहती हैं चीज़ें, ठीक है, इनमें बड़ी कोई बात नहीं है। तो हमारी WooCommerce की जो फंक्शनैलिटी है वो सारी कंप्लीट हो गई है। आपको बताना सिर्फ ये था कि जो सा ना प्लगइन था ना, जो हमारा साइड बार नहीं आ रहा था, उसके लिए प्लगइन में जाओ, उसके लिए मैंने 2 प्लगइन इंस्टॉल किए थे, आपने वो 2 प्लगइन इंस्टॉल कर लेने, आपकी भी साइड बार लग जाएगी, ठीक है। प्लगइन का नेम था कहाँ गया प्लगइन क्या था नाम उसका, ओके ओशन कस्टम साइड बार, एक ये प्लगइन था और एक ओशन स्टिक एनीथिंग, ये 2 प्लगइन थे। अगर आपने अपनी वेबसाइट को ओशन WP में स्टिकी बनाना है, मतलब जो सा पेड आप नहीं लेना चाह रहे, आप चाह रहे हो कि पेड के बगैर मैं स्टिकी कर लूँ, तो आप लिख लो ओशन WP स्टिकी, ठीक है, ये ओशन WP स्टिकी का ये स्टिकी हेडर, ये आप यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट वेट करना, ठीक है। तो ये प्लगइन इंस्टॉल करके आप अपनी जो सी नेम बार है उसे स्टिकी बना सकते हो। स्टिकी का मतलब होता है कि साथ साथ चलती जाती जैसे जैसे आप नीचे जाते रहते हो, ठीक है। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि एक प्लगइन ही सारा काम कर रहा होता है, डिफरेंट प्लगइन से हम डिफरेंट काम करवा रहे होते हैं। तो आई डोंट नो क्यों नहीं शेयर हो रहा है, क्या प्रॉब्लम इसमें आ रही है। तो बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है, मैंने ये वर्क किया हुआ है इस पर। ये पॉइंट ऑफ सेल जो है ना बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। आज प्रॉब्लम कर रहा है, पता नहीं क्यों।
तो ठीक है, वो कि शायद सेटिंग नहीं प्रॉपर हुई, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा हो। तो मैंने क्योंकि डिलीट कर दिया था सारा कुछ, शायद वो की सेटिंग पूरी प्रॉपर कंप्लीट की जाए तो फिर ये वर्क करे। ठीक है, तो ये भी इशू आ जाते हैं अक्सर सेटिंग का भी। ठीक है, इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल अभी वो की कोई चीज़ रहेगी। पेमेंट मेथड रह गया, एक पेमेंट मेथड रह गया सिर्फ आपका, सिर्फ पेमेंट मेथड, क्योंकि हम कैश ऑन डिलीवरी के अलावा भी पेमेंट मेथड यूज़ करते हैं। पेपाल तो हमारे पाकिस्तान में बैन है, तो मैं तो पेपाल आपको करवा नहीं सकता, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, जैज़ कैश को आपको अप्लाई करने के लिए एक फॉर्म होता है, जैज़ कैश का ऑफिस है, ऑनलाइन जैज़ कैश की एक ऐप है, ऐप नहीं कह लो वेबसाइट है, वहाँ पर फॉर्म फिल करना पड़ता है। अपनी जो सा आपने स्टोर बनाया उसका नेम, उसका लिंक, उसकी वेबसाइट का प्रॉपर सब कुछ देना पड़ता है। ठीक है, सारा कुछ ऐड करने के बाद जैज़ कैश वाले फिर अप्रूव करके करते हैं, अदरवाइज़ जैज़ कैश वाले अप्रूव नहीं करते। आप यहाँ पर जैज़ कैश का प्लगइन है, जैज़ कैश इजी पैसा का प्लगइन है, आप वो इंस्टॉल कर सकते हो, अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हो, क्योंकि जिसने कैश ऑन डिलीवरी नहीं करनी वो जैज़ कैश कर सकता है। ओके, देखते हैं कैश यहाँ पर नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ प्लगइन यहाँ से उड़ा दिए गए। आप गूगल पे जाएं, आप यहाँ पर लिखें जैज़ कैश प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। ठीक है, ये उसने गेटवे बता दिया है कैसे ऐड करना है। उसने कहा हाउ टू गेट, ये जैज़ कैश के बारे में बता रहा है। बाकी लोगों ने प्लगइन भी इंस्टॉल किए हुए हैं, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे जैज़ कैश, वो कॉमर्स जैज़ कैश। पेड ना हो, इस पहले फ्री था, पेड ना कर दिया हो, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है जब प्लगइन चल जाता है तो पेड कर देते हैं अक्सर हम। ये पेड, ये डाउनलोड कर लेना आपने। अलाउ वो कॉमर्स टू एक्सेप्ट पेमेंट यूजिंग जैज़ कैश गेटवे। तो ये प्लगइन इंस्टॉल करोगे, इसके स्क्रीनशॉट देखने, स्क्रीनशॉट देख लो, स्क्रीनशॉट ऐड नहीं किए हुए, कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ। ये सेटिंग, पेमेंट गेटवे और जैज़ कैश। ये इसके अलावा और भी प्लगइन है, सिर्फ ये प्लगइन नहीं, सिर्फ इसके अलावा भी प्लगइन है, वो भी यूज़ कर सकते हो। और ये प्रॉपर, ये जैज़ कैश वालों ने प्रॉपर मेथड दिया हुआ है कि कैसे आप जैज़ कैश से डेबिट क्रेडिट कैसे कर सकते हो जैज़ कैश की वेबसाइट से। ठीक है, इसी तरह सेम प्रोसेस है इजी पैसे का। आपने अगर वेबसाइट में इजी पैसे लगाना है तो इजी पैसे का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक हो गया, एक प्लगइन नहीं है, बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट प्लगइन बनाए हुए हैं, तो वो आप डिफरेंट प्लगइन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक प्लगइन नहीं होता, डिफरेंट के डिफरेंट प्लगइन्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद और कुछ आई थिंक रहता नहीं है। तो पेमेंट मेथड जो है ना, वो तो तब भी आपको लगाना पड़ेगा जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ पेमेंट मेथड करवा नहीं सकता। पेपाल करवा देना था, पर पेपाल में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़नी थी, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में तो बैन है। तो मैं API लगा देता अगर होता सही तो। ठीक है, तो ये देख लो, ये उसने पेमेंट मेथड लगाया हुआ है, पेमेंट विद इजी पैसा। इस प्लगइन से जैज़ कैश एंड इजी पैसा प्लगइन गेटवे, ये प्लगइन से आप दोनों चीज़ें लगा सकते हो, इजी पैसा भी और जैज़ कैश पेमेंट, और फ्री होम डिलीवरी भी। विजिट द वेबसाइट, तो पहले वेबसाइट विजिट कर लो, यहाँ पर हर चीज़ की प्लगइन वगैरह पड़ा हुआ है मेरे पास।
चेक कर लेते हैं। उसने कहा ये प्लगइन गो टू कार्ट पेज, ठीक है, अपडेट नहीं करना, प्रोसेस टू चेकआउट, ये देखो उसने पेमेंट गेटवे लगाए हुए हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश, ठीक है। तो आप भी अपना लगा सकते हो जैसे आपने प्लगइन पे लगाना चाहो। क्लियर। तो आज की जो सा काम कंप्लीट है, सिर्फ आपकी एक कस्टमाइजेशन रह गई है और कुछ नहीं रह गया, और थोड़ी बहुत चीज़ें बताने को रह गई हैं, ठीक है। तो बस और कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज देना रह गया है कि किस तरह वो कॉमर्स की और क्या काम कर सकते हैं। तो लेक्चर एंड है आपका आज।